ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। गुरु जी की भविष्यवाणी। चलिए जानते हैं गुरु जी से। मेष राशि। सितंबर का महीना मेष राशि के जातकों के लिए कई उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है, विशेष रूप से व्यक्तिगत संबंधों और आर्थिक मामलों में। इस महीने एक महत्वपूर्ण रिश्ते के अंत की संभावना है, जिससे आपके जीवन में कुछ नया शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। ये रिश्ता आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा होगा और इसके अंत से आप भावनात्मक रूप से आहत महसूस कर सकते हैं। आपको इस दौरान किसी प्रियजन से धोखा मिलने की संभावना है, जो आपको गहरे तक प्रभावित कर सकता है। यह विश्वासघात आपके लिए अप्रत्याशित और अचानक हो सकता है, जिससे आपको मानसिक और भावनात्मक स्तर पर सामना करना पड़ सकता है। इन परिस्थितियों में आपका मनोबल कमजोर हो सकता है और आप खुद को असमंजस की स्थिति में पा सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी सितंबर का महीना चुनौतियों से भरा हो सकता है। अनपेक्षित खर्चों या निवेशों में नुकसान की संभावना बनी रह सकती है। इस अवधि में आपको आर्थिक निर्णयों में सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले उसके संभावित परिणामों पर विचार करना आवश्यक होगा, ताकि आप संभावित हानियों से बच सकें। हालांकि ये समय केवल चुनौतियों से भरा नहीं होगा। एक कठिन और बुरी स्थिति का अंत होने के साथ ही नए अवसरों के द्वार भी खुल सकते हैं। यह महीना आपको आत्मनिरीक्षण करने, अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने का मौका देगा। एक बार जब आप इन कठिनाइयों से उबर जाएंगे, तो आप खुद को और भी मजबूत और आत्मविश्वासी पाएंगे। ये समय आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत हो सकता है, जिससे आपको अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने का अवसर मिलेगा। इसलिए इस महीने में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य और संयम के साथ करें। कठिन समय में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण होगा। ये समय आपको जीवन की अनिश्चितताओं से निपटने और आगे बढ़ने के लिए तैयार करेगा, जिससे आप अपने भविष्य को और भी उज्जवल बना सकें। उपाय: कर्ज से मुक्ति पाने के लिए ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करें। वृष राशि। वृषभ राशि के जातक स्वभाव से बेहद मददगार और मिलनसार होते हैं, और इस महीने उनके स्वभाव के ये गुण उन्हें कई लाभ दिला सकते हैं। सितंबर का महीना आपके लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने करियर से संबंधित कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। ये खबर आपकी पेशेवर जिंदगी में एक सकारात्मक मोड़ ला सकती है और आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति के नए अवसर प्रदान कर सकती है। यदि आपके कार्यस्थल पर आपकी बॉस महिला है, तो इस महीने वह किसी न किसी रूप में आपकी मदद कर सकती है। ये सहायता आपके करियर में तरक्की के रूप में हो सकती है या फिर किसी परियोजना में सफलता दिलाने में मददगार साबित हो सकती है। महिला बॉस के सहयोग से आप अपने कार्य क्षेत्र में और भी मजबूत स्थिति में आ सकते हैं। इस अवधि में उनकी सलाह और मार्गदर्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, जिससे आप अपने पेशेवर लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकेंगे। प्रेम संबंधों के मामले में सितंबर का महीना अप्रत्याशित बदलावों का संकेत दे रहा है। ये बदलाव सकारात्मक भी हो सकते हैं और आपके रिश्ते को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। हालांकि इन बदलावों के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहने की आवश्यकता होगी। इस समय में धैर्य और समझदारी से काम लेना आवश्यक होगा, ताकि आप अपने रिश्ते को मजबूत बना सकें और किसी भी अप्रिय स्थिति से बच सकें।
स्वास्थ्य के मामले में इस महीने आपको सिर दर्द या पीठ दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये समस्याएं आपके तनावपूर्ण जीवन शैली या अत्यधिक काम के बोझ के कारण हो सकती हैं। इसलिए सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इस दौरान अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहें और आवश्यकतानुसार आराम करें। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार अपनाने से आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। इस महीने की चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। अपने मिलनसार और मददगार स्वभाव का सदुपयोग करें और अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में आने वाले परिवर्तनों को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करें। यह महीना आपके लिए संतुलन बनाए रखने का समय है, जहां आप अपने करियर, रिश्तों और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। उपाय: आपको शुक्रवार के दिन लाल गुड़हल का पुष्प मां दुर्गा जी को अर्पित करना चाहिए। मिथुन राशि। सितंबर का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए कई संभावनाएं और अवसर लेकर आ रहा है। इस महीने आपको अपने पिता, बड़े भाई या बॉस से आर्थिक या नैतिक सहयोग मिलने की संभावना है। ये सहयोग आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि इससे न केवल आपके वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, बल्कि आप अपनी निजी और पेशेवर जिम्मेदारियों को भी बेहतर तरीके से निभा सकेंगे। इन करीबी संबंधों से मिलने वाला समर्थन आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। इस महीने के दौरान आपको किसी प्रभावशाली या शक्तिशाली व्यक्ति से भी अप्रत्याशित मदद मिलने की संभावना है। ये व्यक्ति आपके करियर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है या फिर आपके जीवन के किसी अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। ऐसे समय में आपको अपने चारों ओर के अवसरों के प्रति सतर्क रहना होगा और इससे अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करनी होगी। इन अवसरों का सही समय पर और सही तरीके से उपयोग करके आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। रोमांटिक रिश्तों की बात करें तो सितंबर का महीना आपके जीवन में एक नए रोमांटिक रिश्ते की शुरुआत का संकेत दे रहा है। इस दौरान आपके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति आ सकता है जो आपके दिल के करीब हो सकता है। ये रिश्ता आपके जीवन में ताजगी और उत्साह लेकर आएगा और आपके भावनात्मक जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। इस नए रिश्ते में आप दोनों के बीच आपसी समझ और सहयोग की भावना को विकसित करने का प्रयास करें, ताकि यह रिश्ता लंबे समय तक स्थायी रहे। हालांकि स्वास्थ्य के मामले में आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। विशेष रूप से आपकी गर्दन या कंधों में कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये समस्याएं आपके गलत बैठने के तरीके, तनाव या अत्यधिक काम के कारण हो सकती हैं। अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें और इन समस्याओं से बचने के लिए आवश्यक उपाय अपनाएं। नियमित व्यायाम, सही मुद्रा और संतुलित आहार का पालन करके आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई दर्द या असुविधा महसूस हो तो उसे हल्के में न लें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। इस महीने की सभी संभावनाओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। आर्थिक, पेशेवर और व्यक्तिगत क्षेत्रों में मिलने वाले समर्थन का पूरा फायदा उठाएं और अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। मिथुन राशि के लिए यह महीना व्यक्तिगत और पेशेवर विकास का समय हो सकता है, बशर्ते आप इसे सही दृष्टिकोण और तैयारी के साथ संभालें। उपाय: शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला से मां महालक्ष्मी के किसी मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। कर्क राशि।
सितंबर का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय हो सकता है। इस समय आपको अपनी दिनचर्या में एक आवश्यक ब्रेक लेने की जरूरत महसूस होगी। ये समय आपको ये समझने का मौका देगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक है कि आप थोड़ी देर के लिए अपनी दिनचर्या से हटकर अपने आप पर ध्यान दें। इस महीने में आपको अपने भीतर झांकने और खुद को नए सिरे से समझने की जरूरत है। कई बार जीवन की आपाधापी में हम खुद को और अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तनाव और चिंता हमारे जीवन में घर कर जाती है। इस समय आपको इस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान और मेडिटेशन जैसी गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ये उपाय आपको अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर करने और आंतरिक शांति पाने में मदद करेंगे। ध्यान से आपको अपनी सोच को स्पष्ट करने में मदद मिलेगी और आप अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक तैयार महसूस करेंगे। ध्यान करने से आपका मन शांत होगा और आपके विचारों में सकारात्मकता आएगी। यह आपके लिए उस चिंता और तनाव को कम करने का एक अच्छा तरीका है जो पिछले कुछ समय से आपके जीवन में बना हुआ है। सितंबर का ये समय आपके लिए खुद को ईश्वर को समर्पित करने का भी है। आध्यात्मिकता की ओर झुकाव आपके भीतर की उथल-पुथल को शांत करेगा और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। ईश्वर में आस्था रखना और अपनी समस्याओं को उनके चरणों में अर्पित करना आपके मन को हल्का करेगा और आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। जब आप खुद को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो जीवन की चुनौतियां भी सरल और हल्की प्रतीत होने लगती हैं। उपाय श्री शंकर भगवान जी और पार्वती माता जी तथा श्री गणेश जी की पूजा नियमित रूप से करें। सिंह राशि। सितंबर का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए नए अवसरों का द्वार खोल रहा है, जो न केवल आपके पेशेवर जीवन को समृद्ध करेगा बल्कि आपको भावनात्मक रूप से भी संतुष्टि प्रदान करेगा। इस समय आपको एक ऐसा कार्य करने का मौका मिल सकता है जो आपके दिल के करीब हो और जिसमें आप अपनी पूरी ऊर्जा और रचनात्मकता को झोंक सकें। ये काम न केवल आपके कौशल को निखारने में मदद करेगा बल्कि आपको आंतरिक संतोष भी प्रदान करेगा। इस महीने में एक महिला का महत्वपूर्ण भूमिका निभाना तय है, चाहे वह आपकी महिला बॉस हो, आपकी माँ हो या फिर आपके जीवन की कोई अन्य प्रभावशाली महिला हो। यह महिला आपकी प्रेरणा बनेगी और आपको जीवन में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। उनकी सलाह और समर्थन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जिससे आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकें। उनके मार्गदर्शन में आप अपनी क्षमताओं को नए सिरे से पहचानेंगे और अपने लक्ष्य की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाएंगे। सितंबर के इस समय में आपके जीवन में एक नए रोमांटिक रिश्ते की भी शुरुआत हो सकती है। ये रिश्ता आपके जीवन में प्रेम और आनंद का एक नया अध्याय खोल सकता है। आप इस नए संबंध में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर सकते हैं, जिससे आपकी जिंदगी में खुशियों की बहार आ सकती है। इस नए रिश्ते में आप दोनों के बीच गहरा भावनात्मक संबंध विकसित हो सकता है, जो आगे चलकर एक मजबूत और स्थायी रिश्ता बनने की संभावना है। हालांकि इस समय में आपको अपनी भावनाओं पर ध्यान देने की भी जरूरत होगी। यदि आपके भीतर कुछ नकारात्मक भावनाएं हैं, तो यह आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करें और किसी भी तरह के तनाव से बचें। यदि आप अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हैं,
तो आपका स्वास्थ्य नियंत्रण में रहेगा और आप अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से जारी रख पाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस महीने आपको रोजाना व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। नियमित व्यायाम न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। व्यायाम आपके शरीर को ऊर्जा से भर देगा और आपकी दिनचर्या को सक्रिय और उत्साहित बनाए रखेगा। इसके अलावा यह आपके मन को शांत करने और तनाव को कम करने में भी सहायक होगा। उपाय: प्रतिदिन सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए लाभप्रद रहेगा। कन्या राशि: सितंबर का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष सावधानी और सूझबूझ के साथ निर्णय लेने का समय है। इस दौरान आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप किसी ऐसी चीज को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो वास्तव में आपकी नहीं है। ये स्थिति आपको अनिश्चितता और तनाव का सामना करा सकती है। ऐसे मामलों में धैर्य रखना और सही निर्णय लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि बिना सोचे समझे किए गए कार्य आपको मुश्किलों में डाल सकते हैं। इस महीने में आपको किसी अपमानजनक कार्य के परिणाम से बचने की प्रवृत्ति हो सकती है। संभव है कि आप किसी ऐसी स्थिति से बचने की कोशिश करें जो आपके लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकती है। हालांकि इन समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करना और उन्हें हल करने का प्रयास करना ही आपके लिए उचित रहेगा। किसी भी तरह के बड़े टकराव से बचने का प्रयास करें, क्योंकि यह आपके लिए और भी समस्याएं पैदा कर सकता है। संयमित और समझदारी से काम लेना इस महीने आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आपके जीवन में किसी भी तरह के बड़े फैसले लेने से पहले कूटनीति और सूझबूझ से काम लेना आवश्यक है। कूटनीति की सहायता से आप उन परिस्थितियों से बच सकते हैं जो आपके लिए कठिन हो सकती हैं। ये समय है जब आपको दूसरों के साथ तालमेल बिठाने और संघर्षों को सुलझाने की कला को अपनाना चाहिए। आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसके सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं। इसके अलावा यह महीना आपको ये सिखाने का अवसर देता है कि हर स्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। किसी भी चुनौती या कठिनाई का सामना करते समय शांत रहना और भावनात्मक रूप से संतुलित रहना आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। यदि आप किसी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो उसे हल करने के लिए शांत और स्थिर दृष्टिकोण अपनाएं। इससे न केवल आपकी समस्याएं सुलझेंगी, बल्कि आप अपने जीवन में संतुलन और शांति भी बनाए रख पाएंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना उन निर्णयों पर गहराई से विचार करने का समय है, जो उनके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सही रास्ता चुनें और किसी भी तरह की जल्दबाजी या असावधानी से बचें। इस महीने के दौरान अपनी सूझबूझ और कूटनीतिक दृष्टिकोण को अपनाकर आप उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं जो आपके सामने आ सकती हैं। यह महीना आपके लिए सीखने, समझने और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने का है। इसलिए अपने निर्णयों में सावधानी बरतें और अपनी राह पर आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। उपाय: शनिवार के दिन चींटियों को आटा अवश्य डालें। तुला राशि: तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना नए अवसरों और सकारात्मक परिणामों से भरा हुआ है। इस महीने आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अपने जीवन में एक नए चरण में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। आपके द्वारा की गई कठिन मेहनत का फल अब मिलने वाला है,
जिससे आप अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। इस महीने के दौरान आपको वह नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ये नौकरी आपके करियर के लक्ष्यों के अनुरूप होगी और आपको वह संतुष्टि प्रदान करेगी जिसकी आपको तलाश थी। ये समय आपके पेशेवर जीवन में प्रगति करने और अपने सपनों को साकार करने का है। आपके द्वारा की गई तैयारी और प्रयास अब आपको सफलता की ओर ले जाएंगे, जिससे आपके करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही यदि आप अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो यह महीना आपके लिए विशेष रूप से शुभ साबित हो सकता है। इस महीने के दौरान आपके लिए उपयुक्त और सुयोग्य साथी मिलने की संभावना प्रबल है। ये समय आपके व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता और खुशियों को लाने वाला हो सकता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपके विचारों और जीवन के लक्ष्यों के साथ मेल खाता हो, जिससे आपका वैवाहिक जीवन सुखमय और संतुलित हो सके। स्वास्थ्य के मामले में इस महीने तुला राशि के जातकों के लिए अच्छी खबर है। पूरे महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने की उम्मीद है। आप शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिससे आप अपने दैनिक कार्यों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आएगी, जिससे आप अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरी तरह सक्षम रहेंगे। उपाय: शनिवार के दिन काली उड़द की दाल के वड़े बनाकर गरीबों में बांटने चाहिए। वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना आत्ममूल्यांकन और बदलाव का समय है। आप जीवन में धन और अन्य भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक लगाव रखते हैं, जिससे आपका व्यवहार कभी कभी आत्मकेंद्रित और संकीर्ण हो सकता है। आपके पास अपनी संपत्ति और भावनाओं को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति है और आप न तो अपना प्यार और न ही अपना पैसा दूसरों के साथ साझा करना पसंद करते हैं। हालांकि इस रवैये के कारण आपके जीवन में कई चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिन्हें समझना और बदलना जरूरी है। इस महीने आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करें और अपने जीवन में उदारता और साझा करने की भावना को अपनाएं। केवल भौतिक सुख सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने से आपके रिश्तों में दूरी आ सकती है और आप जीवन की सच्ची खुशियों और संतुष्टि से वंचित रह सकते हैं। अपने धन और संसाधनों को साझा करने से आपको न केवल आत्मिक शांति मिलेगी, बल्कि आपके संबंधों में भी मधुरता आएगी। ये समय अपने भीतर झांकने और उन गुणों को विकसित करने का है जो आपकी उन्नति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने वर्तमान रवैये में बदलाव नहीं करते हैं, तो आपके लिए जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। आत्मकेंद्रित और दूसरों के प्रति उदासीनता आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर प्रगति में बाधक बन सकती है। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि दूसरों के साथ सहयोग और साझा करने से आपको नए अवसर मिल सकते हैं और आपका जीवन अधिक संतुलित और सुखमय हो सकता है। अपनी सफलता और संपत्ति को केवल अपने तक सीमित रखने के बजाय उसे साझा करके आप जीवन के कई क्षेत्रों में संतुलन और प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। उपाय: राहु के अनुकूल प्रभाव प्राप्त करने के लिए श्री दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करें। धनु राशि: धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना नए रिश्तों और करियर में सुधार के अवसरों का संकेत देता है। इस महीने आपके जीवन में एक नया रिश्ता दस्तक दे सकता है, जिससे आपके जीवन में ताजगी और सकारात्मकता आएगी। यह नया रिश्ता आपकी भावनात्मक और सामाजिक जिंदगी को नया आयाम देने वाला हो सकता है।
हालांकि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले आपको सोच समझकर निर्णय लेना आवश्यक है। जल्दबाजी में किए गए फैसले आपके लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं, इसलिए धैर्यपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से आगे बढ़ें। करियर के मामले में यह महीना आपके लिए उम्मीदें लेकर आ रहा है। आपको अपने पेशेवर जीवन में सुधार और उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। ये समय आपके करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का हो सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी नई जिम्मेदारी या पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो ये समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है। अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान केंद्रित रखें और कड़ी मेहनत करें, क्योंकि इसका फल आपको इस महीने मिल सकता है। हालांकि आपके वर्तमान संबंधों में कुछ तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसे मुद्दे उत्पन्न हो जो आपके और आपके साथी के बीच तनाव का कारण बन सकते हैं। इस तनावपूर्ण दौर में आपको समझदारी से काम लेना होगा और किसी बड़े टकराव से बचना होगा। संवादहीनता या गलतफहमी से बचने के लिए अपने साथी के साथ खुलकर बात करें और समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। धैर्य और समझदारी से काम लेने पर आप इस कठिन दौर को सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में इस महीने आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यदि आपको पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसे नजरअंदाज न करें। छोटी मोटी समस्याओं को भी हल्के में न लें और डॉक्टरी सलाह अवश्य लें। आपकी सेहत को लेकर इस समय लापरवाही बरतना ठीक नहीं होगा। किसी भी शारीरिक परेशानी या बीमारी को गंभीरता से लें और समय पर इलाज कराएं। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने में मददगार हो सकते हैं। उपाय: भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता महालक्ष्मी की उपासना करें अथवा सिया रामचंद्र जी की उपासना करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। मकर राशि। मकर राशि के जातक अक्सर विलासितापूर्ण जीवन जीना पसंद करते हैं और अपने कार्यों में पूरी निष्ठा से जुटे रहते हैं। आप अपने समर्पण और मेहनत के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि आपके सहकर्मी और निकट संबंधी अक्सर अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आपसे मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं। इस माह के दौरान किसी व्यक्ति का आपके प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, जिससे आपके जीवन में कुछ नए अनुभव हो सकते हैं। इस महीने आपका समग्र स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपनी गर्दन में तनाव या खिंचाव की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यह आवश्यक है कि आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें और अपनी शारीरिक अवस्था को नजरअंदाज न करें। समय समय पर उचित विश्राम और व्यायाम आपके स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखने में मदद करेंगे। आपकी मेहनत और समर्पण आपकी सफलता की कुंजी है, इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए रखें और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। उपाय: शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें। कुंभ राशि। इस महीने आपके जीवन में नई किस्मत दस्तक देने वाली है। आपको नई नौकरी या व्यवसाय के अवसर मिल सकते हैं, जिससे आपके जीवन में समृद्धि, खुशी और आनंद की शुरुआत होगी। ये समय आपके लिए एक नई दिशा की ओर बढ़ने का है, जहां एक सफल व्यावसायिक उद्यम की नींव रखी जा सकती है। हालांकि इस नए बदलाव के साथ आपको कुछ भावनात्मक और मानसिक असंतुलन का भी सामना करना पड़ सकता है। नए अवसर और चुनौतियां आपके मानसिक और भावनात्मक स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। इस समय आत्मविश्लेषण और आत्मसमझ आवश्यक होगी, ताकि आप इन असंतुलनों से निपट सकें और अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ सकें।
अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग, ध्यान और मानसिक शांति के अन्य उपाय अपनाकर आप अपने भावनात्मक संतुलन को बनाए रख सकते हैं। अपने प्रियजनों के साथ अपनी भावनाएं साझा करें, जिससे आपको समर्थन और समझ मिलेगी। कुल मिलाकर इस महीने कुंभ राशि के जातकों के लिए नए अवसरों और सकारात्मक बदलावों का समय है। करियर में संभावित उन्नति और व्यवसाय में नए उद्यम की शुरुआत आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। इन अवसरों को पूरी तरह से अपनाएं और अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। इस समय का उपयोग आत्म-विश्लेषण और आत्म-समझ के लिए करें, जिससे आप अपनी भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण पा सकें और एक संतुलित और सुखद जीवन जी सकें। उपाय: आपको मां महालक्ष्मी के मंदिर जाकर गुड़हल का लाल पुष्प माता जी को अर्पित करना चाहिए। मीन राशि। मीन राशि के लिए सितंबर का महीना महत्वपूर्ण परिवर्तनों का संकेत दे रहा है। इस समय आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण समाप्त होने की संभावना है, जो एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। इस बदलाव के दौरान यदि आप अपरिहार्य परिवर्तन को स्वीकार कर लें और उसे अपनी किस्मत का हिस्सा मान लें, तो आप देखेंगे कि चीजें जल्दी ही आपके पक्ष में बदलने लगेंगी। इस महीने आपकी नापसंदगी वाली नौकरी समाप्त हो सकती है या किसी अनचाहे रिश्ते का अंत हो सकता है। ये बदलाव भले ही शुरुआती रूप से अप्रिय लग सकता है, लेकिन यह आपके जीवन के लिए सकारात्मक बदलाव लाने का संकेत है। पुरानी स्थितियों को जाने देने से और नई संभावनाओं को अपनाने से आपके लिए बेहतर अवसर खुल सकते हैं। इसलिए जो कुछ भी जा रहा है उसे जाने दें और स्वीकार करें कि यह आपके भले के लिए हो रहा है। अपने पेशेवर जीवन में इस परिवर्तन को अपने विकास का हिस्सा मानें और इसे एक नई दिशा देने के रूप में देखें। आपके द्वारा की गई पुरानी मेहनत और प्रयास अब नई राहों को खोलने में मदद करेंगे। ये समय है खुद को नए अवसरों के लिए तैयार करने का और यह समझने का कि आपके लिए कौन सी दिशा सबसे बेहतर होगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी इस महीने आपको विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें और किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त विश्राम आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करेंगे। इस प्रकार सितंबर का महीना आपके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। पुराने को छोड़कर नए की ओर बढ़ने के लिए तैयार रहें। परिवर्तन को सकारात्मक तरीके से अपनाकर और अपनी सेहत का ख्याल रखकर आप इस महीने की चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं और एक नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उपाय: उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करें।